हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड आई होप कि आपके सारे ड्रीम्स जो कुछ भी आपने सोचा हो इस साल सारे पूरे हो जाए। ड्यू टू सम रीजन मैं कुछ टाइम के लिए गायब थी, बट अभी सब कुछ ठीक है एंड नाउ आई एम बैक। सो ये वीडियो होने जा रहा है कि हाउ यू कैन जस्टिफाई योर गैप ईयर। ये वीडियो सबसे ज्यादा यूजफुल उन लोगों के लिए है, फर्स्ट जिनके ऑलरेडी कैट में मार्क्स आ गए हैं और वो इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं और फिर उनके कॉलेजेस कन्वर्ट होंगे। उसके बाद भी आपका प्लेसमेंट होता है समर इंटर्नशिप के लिए, फाइनल प्लेसमेंट के लिए। वहां पे भी अगर आपके प्रोफाइल में कहीं पे भी गैप ईयर है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो कि कैट 2024 टारगेट कर रहे होंगे एंड ऑलरेडी उनके पास या तो जॉब नहीं होगी या फिर होगी भी तो वो ब्रेक लेने का सोच रहे होंगे, जॉब छोड़ करके तैयारी करने का सोच रहे होंगे। तो जब आपके करियर में वो गैप आएगा तो क्या चीजें आपको करनी है जिसकी वजह से वो सारी चीजें जस्टिफाई हो जाए, मैं वो सारी चीजें आपको वीडियो में बताऊंगी। Before that, those who do not know me, my name is Anshika Singh, and in last year I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये प्रोफाइल क्या है, क्यों लोग कहते हैं तब प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करो, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये प्रोफाइल क्या है। सबका प्रोफाइल जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज योर एकेडमिक्स एंड सेकंड इज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड वर्क एक्स। जो आपके एकेडमिक्स है लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन, ये इनमें जितने भी मार्क्स आने थे आ चुके हैं, आप इसको अब नहीं चेंज कर सकते हो। सो अभी के लिए इस चीज को हम भूल जाते हैं। सेकेंड चीज जो है, जो कि है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सर्टिफिकेशंस, वर्क एक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में, हर टॉप 20 स्कूल में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके करियर में 2 साल का भी गैप होता है, 3 साल का भी गैप होता है, स्टिल दे आर वर्किंग इन टॉप कंपनीज में उनका सिलेक्शन हो जाता है, टॉप 20 स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है। आखिर वो ऐसा क्या बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है? देखो, गैप ईयर होता है ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, आपके गैप ईयर हो सकते हैं, बट आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। लेट्स सपोज आपके करियर में 2 या 3 साल का गैप है, अगर 1 साल का गैप है उसको जस्टिफाई करना बहुत इजी हो जाता है एंड समटाइम्स रिक्रूटर उतना ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं आपके 1 साल के गैप पे। बट उससे ज्यादा का गैप ईयर है तो आपको जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो? सबसे पहली चीज, सर्टिफिकेशंस या फिर हॉबीज। आपको अपने गैप ईयर को हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाना है। आप अपनी किसी हॉबी के बारे में बात कर सकते हो, आप किसी भी चीज को लेकर के इंथुजियास्टिक हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर इंथुजियास्टिक हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो कि इतने टाइम का मेरा गैप ईयर है, इस चीज में मैंने ये नई टेक्नोलॉजी सीखी, इसकी वजह से मैंने ये काम किया एंड उसका रिजल्ट ये आया। तो जब भी आप अपना आंसर दोगे, आपको वहां पे स्टार अप्रोच लगाने की जरूरत है कि ये सिचुएशन थी, आपने ये टास्क किया, आपके ये एक्शंस थे और उसका रिजल्ट ही आया। अपने ही एग्जांपल समझाती हूँ। जब मैंने कैट का एग्जाम दिया था उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी एंड उस टाइम पे जब मैं कैट की तैयारी कर रही थी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। एंड जैसे ही मैंने अपना जॉब छोड़ा टू गेन सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मैंने इंटर्नशिप भी कर ली। पर जब मैं इंटरव्यू में गई, ट्रस्ट मी, 2.5 साल का मेरा वर्क एक्स था इन सिविल इंजीनियरिंग, उससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया जितना मुझसे उस 3 महीने के डिजिटल मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछे गए। नीश चूज करना है, जो भी चीजें आपको फैसिनेटिंग लगे, जो भी चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगे। सबसे बेस्ट तरीका, जो भी गैप ईयर वाले हैं या फिर आगे चल के गैप ईयर होने वाला है, आप कोई भी एक बढ़िया सा सर्टिफिकेशन करो और सर्टिफिकेशन उसी फील्ड में करो जिसमें आपको लगता है कि हाँ, आपका करियर अपॉर्चुनिटी वहां है। गाइस, मैं यहाँ पे क्या क्या सर्टिफिकेशन करना है वो आपको बताने जा रही हूँ। मैंने खुद भी इसके बारे में रिसर्च किया है, तभी मैं आप सबको ये सजेस्ट कर रही हूँ। बट बिफोर दैट, डू योर ओन रिसर्च टू। जब आप मार्केट में जाओगे और वहां के सर्टिफिकेशन कोर्सेज को देखोगे, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है एंड उसके कंपैरेटिव ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली मिलने वाला है। और हाँ, अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज में जाओगे, आपके पास पूरा 5 महीने का टाइम है। इस 5 महीने में अगर आप 2 महीना भी निकाल करके सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हो या सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ साथ कोई इंटर्नशिप ढूंढ लेते हो, ट्रस्ट मी, आपके प्रोफाइल में 4 चांद लग जाएंगे। सीटो से वेबसाइट पे आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। फर्स्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, सेकंड फाइनेंशियल मॉडलिंग के एंड थर्ड टेक्निकल एनालिसिस के।
So guys, Prodman courses has been designed and taught by alumni of IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, FMS, IIM Kozhikode, who have worked with companies like Amazon, Paytm, Myntra, IDFC Bank in their product management profile. So trust me, आप उन्हीं लोगों से पढ़ने जा रहे हो जिनके पास रियल इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कंपनीज में इस रोल में काम किया हुआ है. इट इज द बेस्ट अवेलेबल Prodman कोर्स दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन इट कम्स टू लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द कंटेंट. Also, the product management course has been in market for last years, and students who did the course along with their MBA are in IIM Blackie, all the Blackie IIMs, FMS, IIM Mumbai, SPJMIR, Tier 2 and 3 colleges, and has been able to get placed in Amazon, ICICI Bank, HSBC Bank, NTPC, एक्सेट्रा. गाइस, इसके अलावा जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की कोर्सेज है, टेक्निकल एनालिसिस की कोर्सेज है, इनमें भी जो फैकल्टीज जो टीचर्स मेंटोर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं वो वही है जो कि टॉप 20 स्कूल के हैं एंड उसके बाद टॉप कंपनी में जाकर के उसी रोल में काम कर रहे हैं. द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर अभी से लेकर के नेक्स्ट 24 आवर्स तक 80% का डिस्काउंट भी है. तो ये अवेलेबल हो जाएगा आपको फीस 1999. टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक चार्ट आपको अवेलेबल है 1499 रुपीज में. आप इस सर्टिफिकेट को कभी भी डाउनलोड कर सकते हो QR कोड के थ्रू, एंड इसको कोई भी प्लेस कॉमर या फिर अगर कोई भी वेरीफाई करना चाहती है कंपनीज तो बहुत इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हर सर्टिफिकेट पे यूनिक नंबर भी है. कोर्स की वैलिडिटी आपकी 2 साल की है. इन्फॉर्मेशन था, मैंने आप सबको दे दिया है. सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. आप जाकर के उनको चेकआउट करो कि हर कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, एंड अगर आपको पसंद आता है तो इसके लिए जा सकते हो. सो गाइस, अगर जो 3 कोर्सेज मैंने ये बताए हैं, अगर आपका इंटरेस्ट इसके अलावा भी किसी कोर्स में है तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहां पे आपको जाकर के आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो. बट ये जो सर्टिफिकेशन है, या फिर अगर आप कोई और कोर्स के लिए भी सर्टिफिकेशन करने जा रहे हो, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि सर्टिफिकेशन तो कर लिया, उसके बाद आपको लाइव प्रोजेक्ट्स भी करने हैं. उसमें प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है. जैसे जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया था, जो चीजें मैंने सीखी थी, एंड जब मैंने इंटर्नशिप किया, जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली वही कॉन्सेप्ट्स हमको लगाने भी होते हैं, बट जब हम उस पर काम करते हैं तो बहुत सारे n नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे सामने आते हैं कंसिडर करना पड़ता है, एंड विच इज टोटली रिलेटेड टू हाउ द मार्केट डायनेमिक वर्क्स. तो आप रियल टाइम एक्सपीरियंस भी जरूर लेना. इंटर्नशिप आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, आप लिंक्डइन से ढूंढ सकते हो, आप इंटर्नशाला से ढूंढ सकते हो. उसके अलावा आप कोई ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए जाओ जो कि आपको जॉब असिस्टेंस में भी हेल्प करते हो. सो अभी जो मैंने केतन सर का पूरा कोर्सेज आपको एक्सप्लेन किए हैं C2C के, यहाँ पे आपको जॉब असिस्टेंस में भी हेल्प होगी. ये मेक श्योर करेंगे कि आपको लाइव प्रोजेक्ट मिले, ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी. आप वैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए जा सकते हो. तो ये चीजें भी आप कर सकते हो अगर आप गैप ईयर के लिए देखिए. अभी से लेकर के मई तक आपके पास 5 महीने का टाइम है, और अगर इस टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपके जो आगे आने वाले जितने भी इंटरव्यूज है, आप उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो और एक पॉजिटिव लाइट में दिखा सकते हो. तो गाइज, ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने गैप ईयर को जस्टिफाई कर सकते हो. बट इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं करने, तो कोई एक ऐसी हॉबी फाइंड करो, या फिर कोई भी अपने एक ऐसे इंटरेस्ट एरिया फाइंड करो जिसमें आप इन डेप्थ नॉलेज लेके जाओ, ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करे इतना गैप ईयर क्यों है, या फिर जब आप अपना इंट्रोडक्शन बता रहे हो तो उसमें आप ये बताओ कि आपने उस टाइम पीरियड में ये किया है, आपको इस चीज में इंटरेस्ट था, एंड आप उस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली हाईलाइट करो. गैप ईयर होते हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हर के अपने सिचुएशंस होते हैं, बट आप जितने अच्छे से उसको जितना पॉजिटिवली बताओगे इंटरव्यू में, आपके उतने चांसेस हाई हो जाते हैं किसी भी बी स्कूल में सेलेक्ट होने के या फिर किसी भी कंपनी में सेलेक्ट होने के. सो गाइज, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि किस चीज में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सर्टिफिकेशंस के, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो. मैं आपको वेबसाइट बता सकती हूँ कि कहाँ से जाकर के आप वो कोर्सेज वगैरह कर सकते हो. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. होप यू हैव लाइक द वीडियो. आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. So guys, bye-bye, take care and see you soon. Keep rocking it and keep preparing hard.